जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फैक्ट और ओपिनियन के बारे में। दोस्तों, हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मैं सिंपल वर्डिंग में बता देता हूं कि फैक्ट और ओपिनियन होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि फैक्ट एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसा बयान होता है कि जो कि 100% श्योर होता है कि वो ठीक है और इसमें कोई दो राय शामिल नहीं होती। ये हकीकत पर मबनी होता है और कोई भी शख्स इसको झुठला नहीं सकता। और जो ओपिनियन होता है वो लोगों की राय पर, लोगों के आइडियाज़ पर, लोगों की थिंकिंग पर मबनी होता है। और लोग जो हैं वो किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में या किसी जगह के बारे में अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं। और यह हकीकत है कि किसी भी शख्स की राय दूसरे शख्स से नहीं मिलती और इसलिए हम फैक्ट को 100% श्योर कहते हैं। यह हकीकत पर मबनी होता है। और जो ओपिनियन होता है इसमें लोगों के थॉट्स और लोगों के आइडिया शामिल होते हैं। तो इसमें कोई भी हकीकत पसंदी नहीं होती, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की सोच होती है और मुख्तलिफ लोगों की जो फीलिंग्स होती है वो इसमें शामिल होती है। तो अब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अ फैक्ट इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ रियल आर ट्रू। फैक्ट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि रियल होती है और इसमें सच्चाई होती है। आर अ थिंग दैट कैन बी शोन टू बी रियल आर ट्रू, या एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम हकीकी यानी हकीकत में दिखा सकते हैं और वो ट्रू होती है। अ फैक्ट इज़ समथिंग दैट हैज़ रियली हैपेंड और इज़ एक्चुअली द केस। एक फैक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हकीकत में वाक़या होती है और ये हकीकी ही होती है। द यूजुअल टेस्ट फॉर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इज़ वेदर इट कैन बी शोन टू बी ट्रू। तो जनाब, फैक्ट को जांचने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है कि इससे सच साबित किया जा सकता है या नहीं, तो हम किस तरह इसको सच साबित कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेफरेंस वर्क्स आर ऑफन यूज्ड टू चेक फैक्ट्स। तो जो म्यारी हवालाजात होते हैं वो उनकी मदद से हम किसी भी स्टेटमेंट को जांच पड़ताल करके ये चेक कर सकते हैं कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है। तो फैक्ट एंड ओपिनियन टीच स्टूडेंट्स हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ स्टेटमेंट इज़ फैक्ट और ओपिनियन। तो इसका मकसद यही होता है कि हम तुलबा को ये सिखा सकें, स्टूडेंट्स को ये सिखा सकें कि कौन सी स्टेटमेंट है वो फैक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट है वो ओपिनियन है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंप्रीहेंशन स्किल। तो ये एक फ़हम की, एक समझने की एक ऐसी महारत होती है, स्पेशली एज चिल्ड्रन स्टार्ट टू एक्सेस द इंटरनेट। जब बच्चे जो होते हैं वो इंटरनेट तक रसाई हासिल करते हैं। तो जनाब, अब हम इनकी कुछ जो एग्ज़ाम्पल भी शामिल कर लेते हैं कि आखिर फैक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले मेरे पास जो एग्ज़ाम्पल है, योर हार्ट पम्प्स ब्लड थ्रू योर बॉडी। तो आपका जो दिल है जनाब वो पूरे जिस्म को क्या करता है, खून मुहैया करता है, पंप करता है। तो 100% ये बात ठीक है। तो ये हो गया फैक्ट। द लीव्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स आर यूजली ग्रीन। जो बढ़ते हुए पौधों के पत्ते होते हैं वो सब्ज़ कलर के होते हैं। जनाब, होते हैं ना? तो बिल्कुल, अगर होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये फैक्ट है। सम पीपल कीप डॉग्स एज पेट्स। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुत्तों को एज आ पालतू जानवर घरों में पालते हैं। हकीकत है जनाब, बिल्कुल पालते हैं और ये भी फैक्ट हो गया। 1 लीटर ऑफ वाटर वेट्स 1 किलोग्राम। 1 लीटर जो पानी होता है उसका वज़न 1 किलोग्राम होता है। बिल्कुल फैक्ट है, हकीकत है जनाब, इतना ही होता है। देयर आर 50 स्टेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट में 50 स्टेट्स हैं। ये भी हकीकत है और इसको भी झुठलाया नहीं जा सकता। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ ओपिनियन। ओपिनियन क्या होता है? द आइडिया दैट अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हैव अबाउट समथिंग और समवन। लोगों का, किसी एक शख्स या बहुत सारे लोगों का किसी एक चीज़ या किसी शख्स के बारे में जो राय होती है उसको हम ओपिनियन कहते हैं। विच आर बेस्ड मेनली ऑन देयर फीलिंग्स एंड बिलीव्स। जो कि बेस करता है, जो कि बुनियाद रखता है लोगों के एहसासात पर और उनके अकायद पर।
और अ सिंगल आइडिया ऑफ दिस टाइप, या इस किस्म का कोई भी एक सिंगल आइडिया आपकी सोच हो सकती है, इसको हम ओपिनियन कहते हैं। तो अगला जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि वाई ओपिनियन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओपिनियन आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है स्पीकिंग योर ओपिनियन ओपनली मेक्स अपीयर मोर कॉन्फिडेंट। जब आप ओपनली यानी खुले आम किसी एक के लिए राय में बात करते हैं, यानी आप किसी के लिए ओपिनियन दे रहे होते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। एंड दैट इफेक्ट एक्चुअली इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंट्रोवर्सीज एसोसिएटेड विद दैट ओपिनियन। इस ओपिनियन की वजह से जितने भी तनाज़ात बढ़ते हैं, तो ये इफ़ेक्ट रखता है कि उसके साथ साथ आपका जो कॉन्फिडेंट है वो भी बढ़ेगा। तो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर स्ट्रांगली डिसएग्री विद एवरीवन एल्स इन द रूम, अगर आप किसी रूम में बैठे हैं और सारे के सारे लोग किसी एक चीज़ पर एग्री हैं और सिर्फ आप ही वो वाहिद शख्स हैं जो कि डिसएग्री करते हैं किसी चीज़ के साथ या किसी शख्स के साथ, तो फिर क्या होगा? यू विल अपीयर मोर कॉन्फिडेंट। तो आप उन लोगों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे, क्योंकि आप वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने क्या किया है कि किसी एक शख्स पर या किसी एक चीज़ पर अपनी राय नहीं दी। देन इफ़ यू गो टू द सेफ रूट एंड ओपनली एग्री, कि आपने दूसरे लोगों की तरह उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, उस चीज़ के लिए कोई सही राय नहीं दी, तो आप इससे क्या होंगे? ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे। कुछ एग्जाम्पल हैं जनाब मेरे पास, मैं आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। पहली एग्जाम्पल है वॉचिंग समवन डांस इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन वॉचिंग समवन सिंग। यहाँ पर ये बात की गई है कि किसी को नाचते टापते हुए यानी नाचते हुए हम जब देखते हैं तो वो ज़्यादा इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होता है जब हम लोगों को गाना सुनते हुए देखते हैं। तो ये लाजमी बात नहीं है। आई लाइक लिसनिंग सॉन्ग बिकॉज़ क्योंकि जो गाना सुनने में मज़ा है वो सामने परफॉर्म जो कर रहा होता है उससे कोई इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होता। गाना सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है। आपकी अपनी ओपिनियन होगी, आपकी अपनी राय होगी। तो जनाब दूसरी मेरे पास एग्जांपल है ट्रैवलिंग इन एशिया इज़ मोर फन देन ट्रैवलिंग इन यूरोप। तो अगर हम एशिया में सफ़र करें तो यूरोप में जब हम सफ़र करते हैं तो एशिया का सफ़र ज़्यादा मज़ेदार है। ओपिनियन है जनाब। कुछ लोगों का ये भी मानना होगा कि जब हम यूरोप में सफ़र करते हैं, क्योंकि वो जो इलाका है वो ज़्यादा तरक्की पजीर है, तो वहाँ पर सफ़र करने का मज़ा आता है। तो ये ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं हो सकती। 100% ये श्योर बात नहीं हो सकती। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरी एग्जाम्पल, आई बिलीव डैट द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट इन द USA इज़ बराक ओबामा। लिखने वाला कहता है कि मेरे यकीन है कि आज तक जितने भी अमेरिका में प्रेसिडेंट आए हैं USA में, तो सारे के सारे में से सबसे बेहतर जो है वो बराक ओबामा है। लेकिन हो सकता है कि लोगों की राय मुख्तलिफ हों, वो किसी और सदर को भी बेहतरीन सदर मान सकते हैं। तो ये भी ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई श्योरिटी, कोई 100% सही बात नहीं है। तो यहाँ पर चौथी जो एग्जाम्पल है वो बताया गया है कि द लीगल एज फॉर ड्रिंकिंग शुड बी लोअर टू 16। तो यहाँ पर एक ओपिनियन दी गई है कि जो लीगल एज है शराब पीने की, वो 16 साल से कम कर दी जाए। ओपिनियन है जनाब, 16 साल हो या 16 साल से कम हो या इससे ज़्यादा हो, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम इस बारे में कोई ओपिनियन नहीं देने वाले एज़ अ मुस्लिम। तो जनाब ये ओपिनियन है, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है। तो पांचवी जो है वो है एग्जाम्पल, लंदन इज़ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। कहता है कि लंदन जो है वो दुनिया का बेहतरीन शहर है।
जनाब ये ओपिनियन है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग यकीन माने, बहावलपुर में हमारे इस इलाके में रहीम यार ख़ान में और चोलिस्तान में आकर अगर आप देखें तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के बेहतरीन इलाका जात में जो शामिल है वो हमारा ये रोही चोलिस्तान का इलाका है। हमारा रहीम यार ख़ान खानपुर और इसके अलावा फ़िरोज़ा, लियाकतपुर, और यहाँ के लोग अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को उनके साथ मिलकर भी मज़ा आएगा। मैं ख़ुद अपने इलाके का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे जितना मज़ा यहाँ पर अपने इलाके में आता है, मैं यकीन मानता हूँ कि मैं कभी भी बाहर इतना एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। तो ये मेरी अपनी ओपिनियन है। आप लोगों की अपनी ओपिनियन होगी, आपका अपना इलाका आपको अच्छा लगता होगा, आपको अपने और वीडियोस के बारे में भी लाजमी बताया करिए कि हमारे वीडियोस कैसी होती हैं, ये हमें आगाह करते रहा करें। तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अपने दोस्त इसाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।